कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में प्रथमा पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि सुधन भाषित, सुभाषित। सु यानी अच्छा, सुंदर, और भाषित यानी वचन, सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य में ऐसे सुभाषित सुंदर वचनों के अनेकों भंडार हैं। इस पाठ में हम अत्यंत ही सरल एवं महत्वपूर्ण जो है श्लोक हैं, जिनका हम वाचन करते हुए उनका हिंदी अर्थ समझेंगे, जो हमारे जीवन में एक लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अन्वय, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषित च मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर, इस धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, अर्थात जल और अन्न और मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। परंतु मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है, यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। अर्थात मूर्ख लोग जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायोश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका अन्वय हो गया, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते, अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सत्य में ही सब कुछ निहित है। इसका अर्थ है, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, तथा संसार में जो कुछ भी है वह सत्य पर ही निर्भर है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही निहित है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है, दर्शाया गया। अगला श्लोक है, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य च, इसका अन्वय हुआ, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न ही कर्तव्यो। यतो ही, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। वसुंधरा यानी धरती, अर्थात इस श्लोक में बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, धरती, अनेक रत्नों वाली है। तो दान में, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में
विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी जो है अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, यह अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भे कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। इसका अन्वय है सद्भिरेव सहासीत सद्भि सह संगतिं कुर्वेत् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यं न सद्भि, अर्थात दुर्जनों के साथ किंचिदाचरेत्। इस श्लोक में सत्संगति यानी संगति का प्रभाव कैसा होता है, इसके महत्व को बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि सद्भिरेव साहसीत, हमें जो है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, अर्थात तर्क वितर्क करना चाहिए, और उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत्, ना सद्भि यानी दुर्जनों के साथ, बुरे आचरण करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं रखना चाहिए। भाव ये कि सज्जनों के साथ का साथ जो है हर प्रकार से लाभदायक होता है, किंतु दुर्जनों की संगति सर्वथा हानिकारक ही होती है। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। इसका अन्वय धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि संकोच और लज्जा कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर संकोच और लज्जा करना आवश्यक है। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार से, और आहार में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा,
लज्जा को छोड़ देता है, अर्थात संकोच नहीं करता है। सुखी भवेत्, वह जो है सुखी रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन करने में, और व्यवहार में संकोच या लज्जा जो है उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे भोजन करते समय यदि हमने संकोच किया तो व्यक्ति भूखा ही रहेगा, इसलिए ऐसे कार्य में लज्जा छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार संकोच, इन कार्यों में संकोच नहीं करता है, वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है अगला श्लोक है क्षमा वशीर्कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वय क्षमः वशीर्कृतिर्लोके, क्षमः वशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साधते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जन तस्य किं करिष्यति, अर्थात किमपि न। इस श्लोक के माध्यम से क्षमाशीलता के महत्व को दर्शाया गया है, यानी क्षमाशीलता के महत्व को हमें बताया गया है। क्षमः वशीर्कृतिर्लोके, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमा से सबको वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साधते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, करे यानी हाथ, करे हाथ में, यस्य करे शांति खड्ग, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है। जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। जो बुरा व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका हित नहीं कर सकता। अर्थात दुर्जन व्यक्ति जो है उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से ये पाठ हमारा संपूर्ण हो जाता है। इस पाठ के सभी श्लोकों का आप सस्वर वाचन करेंगे, लयबद्ध गान करेंगे और इनको कंठस्थ करेंगे। साथ ही जो हमने इसका हिंदी अर्थ समझा है वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार सकते हैं और याद करें। धन्यवाद।